अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था, वेल नोन हो रहे थे कि भूत भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपने औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस डेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को से भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेड़ा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सत भक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे।
उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए, द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना कि एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुमत सोची, एक कुबद सूझी। उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हुआ घर में, रसोई में एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया, रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी, अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की? अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसने वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे। लाल आंख करके और ठाया चिमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा इससे, भाग जाओ रामजादो, तुम क्या कर रहे हो? और ये तो भाग लिए बालक, आगे थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गांव में। बच्चा तक ये था, पोता लड़का हो रहा था निरुद्ध, उसका प्रद्युम्न बन गए। बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी ना किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, यह भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बेजायल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग से सारे एक साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफ़ी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफ़ी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए,
फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो किस चीज से, अब पुण्यात्माओं इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादोग्रस्त हो गए। और श्री कृष्ण भगवान कल आवे, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से, जो साधना क्रिया उसने बताई उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किससे हमारा नाश होगा, कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे वो लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, हुआ भगवान, वाह भगवान, कि वो गुरु भी थे। श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा कि जाओ जहाँ भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा घिसा कर चूरा बना दो। अब घिसाने से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4, 5 की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्होंने घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल नोका ने चमक गया, तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। तो उसने सोचा, जो आलसी सा था, सब ने अपना काम कर दिया, मेरा भी घिसा नहीं, तो उसने सोचा इसे एक कड़े में के बिजली पड़ा, यूं की उसने जंगल में उस जमुना में फेंक दिया वो कड़ा। बाकी शेष कढ़ाई घिसा दी थी, उसका चूरा बना दिया। अब वो किसी मछली ने खाद्य पदार्थ जानकर वो खा लिया, उस मछली को पकड़ लिया एक शिकारी ने, जिसका नाम बालिया नाम का एक दीमर था, जो मछियारा था। उसने पकड़कर मच्छी जब ले गया, वह काटी, मछली काटी तो उसमें से वह सफ़ेद धातु निकली, बहुत चमकीली। तो शिकारी ने सोचा कि ये हो ना हो कोई अच्छी फौलाद होगी या कोई चांदी ना हो। वो लेके गया सुनार के पास। सुनार कहने लगा भाई ये चांदी नहीं है, ये तो अच्छा फौलाद अच्छा है। वो लोहार के पास ले गया। लोहार ने कहा कि बहुत अच्छा इस्पात है और इसका क्या बनाऊं। तो शिकारी ने कहा कि मेरे इस तीर का आगे का एरो बना दे, मेरे सर के ऊपर डाल दे, इसने बना के विषाक्त बना देना। तो उसका तीर के जो बाण होता है तीर का, उस बाण के आगे एक गोल एरो होता है तीखा, ताकि वो पशु पक्षी के जाके सीधा लगे, मार दे उसको। तो वो विषाक्त बनवा लिया। उधर से कुछ दिनों के बाद उधर से जिन्होंने वो चूरा फेंका था जमुना में, उसका घास उग गया, जैसे डाब कुश, जैसे कुश होती है ना, कुशा की तरह, और जैसे ईख देखा हो, ईख जैसे पत्तों का, और तेज धार के पत्ते उसके, जैसे आपने
हमें मालूम है कि जैसे कई बार डाब होती है जिसको कुश बोलते हैं, कुशा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, उंगली का लपेटा आ जाए तो उंगली काट देता, वो आधे से ज्यादा काट देता, आधी, इतने तेज पत्ते होते हैं। लेकिन वो तो दुर्वासा के श्राप से शापित था, वो एक ऐसा घास हो गया। उधर से क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद क्या हुआ, आपस में द्वारका के अंदर झगड़े शुरू हो गए। छोटे बड़े की लाज रही नहीं, थोड़ी सी बात पर मार काट मचा दी, थोड़ी सी बात पर कत्लेआम करने लग गए। फिर गांव के लोग पहले धार्मिक बहुत होते थे, अभी तक हुआ करते थे। गांव के अंदर कोई भी आपत्ति होती थी साधु संतों से उसका विकल्प, उसका समाधान चाहा करते थे कि किसी तरह शांति हो नगर में। तो उनके पास तो श्री कृष्ण ही थे फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से बताया कि भगवान पता नहीं नगर में क्या बढ़ गया, क्या घुस गया नगर के अंदर, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात होती है लट्ठम लट्ठा कत्लेआम होने लगे। भगवान कोई दया बख्शो, कोई समाधान बताओ इसका। तो श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया कि अभी तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो प्रभावी हो गया, वो फल रहा है। तो बड़े चिंतित हुए। पहले तो भगवान ने समाधान बताया था कि सारे ने घिसा घिसू का चूरा बना कर डाल दो जमुना में, ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। जब वो इस बात से संतोष पाया था लोगों ने कि चलो हो गया समाधान, और आज फिर श्री कृष्ण जी वही कह रहा है कि दुर्वासा जी का श्राप तुम्हारे ऊपर फल रहा है। अब वो उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती। जैसे हम भी ऐसे ही दुखी थे, पहले जाते थे किसी गुरु के पास, वो कुछ अपना दुख लेकर वो कुछ समाधान बताता था, फिर दूसरी बार कुछ और समाधान बताता था, तीसरी बार कह देता था ये तो तेरे भाग में है, तेने भोगना ही पड़ेगा। फिर पहले डले क्यों ढुआ रहा था ये। ऐसे ये सब का यही स्थिति है। तो श्री कृष्ण जी ने पहले ये कहा था, फिर कह रहा है कि अब तो ये भोगना ही पड़ेगा तुम्हें। अब ये वो हो गया, क्या नाम है, ये वो फल गया। तो फिर समाधान पूछा कि भगवान फिर आप समाधान बताओ। ऐसा करो, सभी जितने भी नर यादव हैं, पुरुष, मेल ओनली, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो, प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां वो कड़ा घिसाया था और चूरा डाल रखा था, वह घास उग रहा इतना बड़ा बड़ा कि वहां जाकर सभी के सभी जमुना में स्नान करके आओ। तुम्हारा साप पाप मुक्त हो जाओगे, साप मुक्त हो जाओगे जमुना में नहाने से, स्नान करने से। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा सरल उपाय बताया भगवान ने। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहां पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि साप कटे, हमारा पाप, ये साप नाश हो, श्राप खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मन मुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उधर सारे इकट्ठे हो गए, तब कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच, लट्ठम लट्ठा, और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारे, गर्दन में लग के आर पार हो जा, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहां साप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहां जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका साप तक कटा नहीं, साप तक नाश होया नहीं, यादव का नाश हो गया। अब गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जब तेजापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। समर्थ का शरण गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है
कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहां से, नगर से बाहर निकले। उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्ब चस्याग्रह जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रेखे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के। पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियां थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा। जंगल में कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी। उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है, हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमठों में से निशाना साध कर मर्ग की हिरण की आंख जान के भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा, श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य के लग गया भाई, ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने की के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे, आपका कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ।
अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीचे। अभी ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके।